सबको घर दिया, सबको 2.5 लाख रुपए दिया। 2.5 लाख मिले तुमको, 15 लाख मिले? तुम्हारे खाते में 15 लाख आया? क्यों स्प्लेंडर लेके घूम रहे हो? अपने यहाँ की ना आधी पब्लिक, जब देश डूब जाएगा तब इनको पता चलेगा कि अरे यार सबको फ्री में गेहूं दे रहा है 2-2.5 साल से। एक भी मिनिस्टर का ब्लैक मनी जाहिर किया हो तो बताओ। आने से इतनी महंगाई बढ़ गई ना, ये सब्जी कितनी महंगाई है? सब्जी सरकारी सर्वेंट नहीं है हम, सरकारी सर्वेंट हम प्राइवेट है। हम कोई नहीं। प्राइवेट में भी इनका मालिक देखेगा तो इनको बर्खास्त कर देगा। क्या मोदी के विरुद्ध में क्यों बोला? नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। गुजरात चुनाव में केवल और केवल 7-8 दिन बाकी है और इस वक्त हम गुजरात के बापू नगर विधानसभा में मौजूद हैं और तमाम लोग हैं जो कि बापू नगर विधानसभा के हैं। लेकिन माहौल बहुत ही तेज़ है क्योंकि लगातार तीनों पार्टियों की रैली चल रही है और लगातार बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन जनता के मूड और मिजाज में क्या है जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि भैया 7 दिन लगभग चुनाव में बाकी है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार गुजरात में 27 साल का काम कैसा देखा और क्या सोच रहा है? 27 साल में देखते आ रहे, हमारी 40 साल की उम्र हो गई है, उसमें इतनी महंगाई आज तक देखी नहीं थी। जब मोदी जी, अमित शाह कोरोना में छुप के बैठे हुए, भाजपा के कितने सारे ऐसे हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर है, 4-4 कॉरपोरेटर जीत के आए, कितनी बार जीत चुके हैं, फिर भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं और पब्लिक के काम होते ही नहीं है किसी के पास। इनके पास जाते हैं तो इन्हें जवाब अच्छा मिलता नहीं है। और कांग्रेस के ऐसे नेता है जो हमारे यहाँ के धारासभ्य है हिम्मत भाई पटेल, उनके पास रात दिन 365 दिन 24 घंटे कभी भी जाओ अच्छा एक रिस्पांस मिलता है, जवाब मिलता है। वो काम पब्लिक के करते हैं। भाजपा ने काम नहीं किया, वो तो 27 साल का बहुत काम गिनवाते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी गिनवाते हैं। इनके जोर से बोलना है, चिल्ला के बोलना और झूठ बोलना है, बरसों से यही करते आ रहे हैं। इसलिए उनको एक वीक में अठवाडिये के अंदर 3 बार आना पड़ता है दिल्ली से इधर। 40 सभा करनी पड़ती है साहब को। पार्टी है यहीं से, गुजरात से गए तो गुजरात में नहीं आएंगे? गुजरात में से गए तो गुजरात ये बार उसने डबल इंजन की सरकार बनाई तो ये बार जोखिम में, इसलिए 3 बार आना पड़ रहा है अठवाडिये के अंदर। जोखिम में? हाँ, डबल इंजन की सरकार हवा में उड़ रही है ना, डबल इंजन नीचे चल सकता है कभी? परिवर्तन होगा ये साल, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी गुजरात में। अच्छा, भाजपा की नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। भाजपा की सरकार में बेरोजगार देखो, युवाओं, पेपर कितने बुरे। ये गुजरात 27 साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पेपर फोड़े खाली। 27 साल में बार सरकार क्यों फिर बनाने जब कुछ नहीं किया तो? वो तो झूठे लोग हैं। आप इतना समझो कि अपना पीएम खुद गुजरात में वोट की भीख मांगने आता है। उनका घर है तो वो तो आएंगे। पीएम, हाँ, 27 साल में पीएम एक पार्टी का तो नहीं होता है, सब पार्टी का पीएम होता है। तो उनको एक पार्टी का प्रचार के लिए बार बार गुजरात आ रहे हैं। समझो कितना खर्च हो रहा है, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो आप लोगों ने यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया ना। 30 वहीं पे हादसा हुआ, 139 लोग मर गए। तब भी वो अस्पताल में कलर काम सब करा दे, अस्पताल देखने गए। ये अपना पीएम नहीं होना चाहिए। ये बार परिवर्तन 100% होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चलिए, कांग्रेस सरकार बनेगी। आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? हाँ? क्या माहौल है? बीजेपी कोई क्यों लगता है? कह रहे नाराजगी है, लोग नाराज हैं। नाराज इसलिए देखो कि उन्हें कांग्रेस का माहौल देखा नहीं है। तो शांति से धंधा कर रहे हैं, शांति से बिजनेस कर रहे हैं। वो कर्फ्यू, वो दंगा, वो बवाल देखा नहीं है, इसीलिए उनको लगता है कांग्रेस बेटर है। आज महंगाई की बात कर रहे हैं, जब अटल जी थे तो बाटला 300 रुपया था, तो मनमोहन सिंह गए 1000 रुपया छोड़ गए। 10 सिलेंडर 1000 रुपये कब छोड़ गए? आपको नहीं मालूम? 450 था जब सब्सिडी का भाव था, वो सब्सिडी था। मार्केट रेट क्या था? सब्सिडी तो अब भी नहीं मिल रही ना सरकार। नहीं, सब्सिडी बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकम के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे लोग इनकम और सब्सिडी बंद कर रहे हैं। जो मार्केट रेट था उसका आप सब्सिडी की बात मत करो। मार्केट रेट क्या था? आज आप मार्केट रेट कंपेयर करोगे ना तो जो मनमोहन सिंह के टाइम से सस्ता ही है बाटला। वो मनमोहन सिंह के टाइम में सस्ता है, सस्ता बाटला है। वो सब्सिडी मिलता था आपको, अलग चीज है। आप सब्सिडी मत जोड़ो। तो सरकार ने भी कहा था ना कि हम सब्सिडी देंगे। सब्सिडी तो ऐसे घर पे भी दे रही है ना, सबको घर दिया, सबको 2.5 लाख रुपए दिया। कहाँ से दिया 2.5 लाख जोड़ो ऐसे 5-10 साल में 2.5 लाख को सबको मिला, घर पे नहीं मिला। जिसने नया घर लिया सबको मिला 2.5 लाख। मिला 2.5 लाख? नहीं, किसको मिला? नहीं मिला। अरे आपको नहीं मिला तो मकान ने 2.5 लाख मिले? नहीं मिला। किसको मिले? 2.5 लाख मिले तुमको? 15 लाख मिले? 15 लाख मिले खाते में आए? 15 लाख 15 लाख क्यों? पीएम नरेंद्र ने नहीं बोला था तब? क्या सो रहे थे क्या तब?
तब सो रहे थे क्या? आप मुझे मोदी का 2014 में नरेंद्र मोदी ने बोला कि 15 लाख हर वो लोगों के खाते में आएगा। तुम्हारे खाते में 15 लाख आया? क्यों स्प्लेंडर लेके घूम रहे हो, हेलमेट पहन के घूम रहे हो? 15 लाख आया तो गाड़ी लेके घूमते ना। कह रहा है मनमोहन सिंह की सरकार से अब सस्ता सिलेंडर। मनमोहन, इनको यही नहीं पता कि मनमोहन सिंह की सरकार में 460 रुपया सिलेंडर था। पुरावा है, दस्तावेज है, मेरे पास में कागज है। का था वो सब्सिडी का था, मार्केट का नहीं था, समझे ना? मार्केट में 1200 सब्सिडी कौन खा गया? चोर लोग खा गया सब्सिडी। पूछ रहे हैं सब्सिडी कौन खा गया? अरे यार सबको फ्री में गेहूं दे रहा है 2-2.5 साल से, गरीबों क्या ले देना? पब्लिक को फायदा होता है ना, वो काम देखने का। मार्केट कितना भी होवे, उसने 425 रुपए में दिया ना, बस वो देखो ना। वो क्यों नहीं गिनती करते हो? बात करते हो तुम भी। हाथ में आ गया। नरेंद्र मोदी साहब बोले आप वो जीरो बैलेंस का खाता खुला लो, आपके खाते में 15-15 लाख ब्लैक मनी के जिसके जो भी मिनिस्टर के होंगे वो आएंगे। एक पैसा भी नहीं आया साहब। अमित शाह ने बोल दिया ना, जो खाते में था चले गया। कोरोना के टाइम पे जो खाते में था वो चले गया, मकान चले गया, दुकान चले गया, बेरोजगार हो गए हम। वो कहते नहीं आवास योजना मिल रही है 2.5 लाख रुपए। कहाँ से आवास योजना? कौन सी आवास योजना बताए? ये प्रूफ करके बताए यहाँ पे कि आवास योजना कौन सी आवास योजना? आवास योजना में ऐसे टूटे फूटे मकान होते क्या? ये बताए। हाँ। एक भी मिनिस्टर का ब्लैक मनी जाहिर किया हो तो बताओ, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भैया काले धन की जो बात की गई थी वो कौन कौन से मिनिस्टर का जाहिर किया गया, यानी कि सामने आया? अरे काले धन 35 रुपए वाली पेट्रोल सरकार चाहिए, ऐसा भी बोल रहा था। 35 वाली सरकार चाहिए कि 100 वाली सरकार चाहिए, तो उसने तो सबको गफला में डाल दिया। ये आवास योजना की बात करते हैं, मेरे साथ में चले। ये पीछे पूरा आवास योजना जो सरकारी आवास योजना थी उसको तोड़ के बंद कर दिया है और बोले हम नए मकान बनाएंगे। अभी तक कोई उसका लता पता नहीं है। डेटाबेस उठाइए, मनमोहन सिंह ने कितने मकान दिए हैं और मोदी ने कितने मकान दिए गरीबों को, तो आइडिया आएगा। ऐसे हवाई में कोई मतलब नहीं है, आप समझे ना? आप डेटाबेस उठाइए। अच्छा, महंगाई गुजरात के लोगों से बातचीत करते हैं। इंदिरा आवास योजना था, वो जो बनाया था ना, वो इंदिरा आवास योजना था, मोदी का नहीं है वो। तुम्हारी बात गलत फहम है ये। भाई साहब, इंदिरा आवास योजना क्या प्रॉब्लम क्या है? अपने यहाँ की ना आधी पब्लिक हवाई बात करती है, उनके हवाई नहीं। ये मोदी अंधभक्त है, ये मोदी अंधभक्त है। जब देश डूब जाएगा तब इनको पता चलेगा कि क्या था मोदी का। ये मोदी अंधभक्त है। मोदी जी ने सब बेच डाला, सब प्राइवेट करना कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रहा। अब कल इंसान बेचना बाकी रहा है। कोई भी नाराजगी क्यों है ये बताइए? नाराजगी तो बेकार है। अच्छा लगा होगा तब। यहाँ के यंग जनरेशन बेकार है। उनको डर है मेरी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वो बीजेपी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। हमें तो हमारी खुद के मेहनत पे कमाना है, खुद खाना है। सरकारी सर्वेंट नहीं है हम, सरकारी सर्वेंट हम प्राइवेट है। हम कोई नहीं। प्राइवेट में भी इनका मालिक देखेगा तो इनको बर्खास्त कर देगा। क्या मोदी के विरुद्ध में क्यों बोला? ये मोदी डर की राजनीति कर रहा है, सिर्फ डर की। मोदी ने जो काम किया है 10 साल में, जितने विवादित थे, अयोध्या मंदिर हो, कश्मीर का मुद्दा हो, 3 तलाक हो, गुजरात के लिए वो छोड़ दीजिए, गुजरात के लिए क्या किया है ये पूछ रहे हैं। अरे गुजरात में विकास किया ना। वो तो विकास तो होता ही रहता है। झूलता विकास किया। जो मोरबी में दुर्घटना हुई वो झूलता विकास किया, और विकास इतना किया कि विकास खुद गांडा हो गया। सबको लाइन में लगा दिया। नोटबंदी में सबको लाइन में लगा। और रामदेव कानिया नहीं देखिए, ऐसे नहीं बोलते। नहीं, मैं रामदेव वो मोदी जी का प्रचार कर काला धन लाएंगे, देश को बचाएंगे। अरे भाई, एक मिनिस्टर का कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, एक भी मिनिस्टर का काले धन की जो बात 2014 में की जा रही थी, उसको लेकर सभी लोगों का सवाल है कि वो कितने मिनिस्टर के काले धन बाहर आए। अरे काले धन क्या, वो टैक्स पेयर होता है। अब टैक्स कितने जैसे बताया ना कि भाई विदेशों में काला धन है, डेटा किसी के पास है नहीं, किसके पास कितना काला धन है, किसी के पास नहीं है। तो मीन्स मोदी झूठ बोलता है। ये मोदी अंधभक्त ये बोल रहा है कि डेटाबेस होता है, तो मोदी बोलने के पहले उसको पता नहीं था कि डेटाबेस हमारे पास है कि नहीं है। कहाँ गया तो कहा था ना कि आप कह रहे चलो 15 लाख का जिक्र नहीं किया था। दूसरा उनका जो बयान है, उन्होंने कहा था कि इतना पैसा है कि अगर बाहर से काला धन हम लेकर आएंगे तो 15 लाख के बराबर मुनाफा हो जाएगा। जो पैसे आ रहे हैं ना, लोगों को फ्री में अनाज दे रहा है 2 साल से। यहाँ पे कितने लोग फ्री में अनाज लेते होंगे?
काले धन की बात, वो काले धन से ले रहे हैं ना, जो काला धन कहाँ जो गया? टैक्स पैसा आ रहा है, जो नोटबंदी किया, जो पैसे आए, लोग टैक्स भर रहे हैं। कहाँ है नोटबंदी? अरे भाई अपने यहाँ 99%। सुनिए पहले थोड़ा सा लॉजिक के साथ ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात किसको फ्री में अनाज आ रहा नहीं, है? सुनिए थोड़ा सा लॉजिक में बात करते हैं। एक सेकंड। काला धन जो आपने कहा, नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? 99% जो रुपए थे वो तो वापस बैंक में चले गए। पहले जो 2017 के पहले कितने टैक्स पेयर थे, 2017 के बाद कितने टैक्स पेयर हैं, आप डेटा दिखा लो, पता चल जाएगा कितना। कितने बड़े हैं बताइए? वो डेटा सर्च करो, आपको आइडिया जाए कितना डेटा है। मुझे भी अभी मुझबानी याद नहीं है, लेकिन उसके कई गुना हो गए हैं। मेरी बात सुनो, आप मुझबानी याद नहीं तो फिर पहले वो कर लीजिए। हाँ। ये बताइए कि काले धन की बात कर रहे हैं कि भाई नोटबंदी से काले धन में फायदा हुआ है ना। 99% जो आरबीआई की रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भाई 99% पैसा तो वापस चला गया, बैंक को वापस चला गया, मतलब व्हाइट मनी में आ गया। तो फिर काला धन कहाँ से आया? अरे व्हाइट मनी में जो आया, उसने टैक्स पे किया ना अपना पैसा, जैसे आपके पास था नहीं पैसा। लेके चला गया नीरव मोदी, लेके चला विजय माल्या, लेके चला गया नीरव मोदी, लेके चला गया चौकसी, लेके चला गया नरेंद्र मोदी साहब ने सेटिंग करा। नरेंद्र मोदी काला धन की बात करते हैं, नोटबंदी की बात करते हैं, तो नोटबंदी में फायदा किसको हुआ? आम आदमी को नहीं हुआ। जो मोदी के आगे पीछे जो 3-4 जन घूमते थे, अदानी अंबानी अंडानी, उनको फायदा हुआ। उनके फायदे के लिए उन्होंने नोटबंदी करी। चीजें अच्छी लगी होंगी तभी तो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, नोटबंदी के अंदर एक भी मिनिस्टर या काउंसलर या कोई भी लाइन में खड़ा आपने देखा नहीं होगा, सिर्फ गरीब आदमी मेरे जैसे। अच्छा ये बताइए कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी? चलिए काफ़ी लोगों की नाराज़गी है, लेकिन आपको कुछ काम अच्छे लगे हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो गुजरात में बीजेपी सरकार के अच्छे लगे? गुजरात में सबसे अच्छी व्यवस्था कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था। ठीक है। आप बिजनेस का माहौल है। आप बाकी स्टेट में जो बताते हैं 90 के पहले, जिसने गुजरात, यहाँ कई लोग देखे भी नहीं होंगे गुजरात 90 के पहले, ऐसे बच्चे हैं जो 90 के पहले गुजरात देखा होगा ना, उनको पता होगा कि गुजरात क्या था। आपने देखा है जी, जैसे पहले का गुजरात देखा है? 90 के पहले का सीखने के लिए बच्चा तो पढ़ाई नहीं करता है, इतनी फीस कर दी है तो बच्चे पढ़ते भी नहीं है, क्या देखेगा बाहर आके वो लोग। डॉन था, इतना बड़ा डॉन था लतीफ का एनकाउंटर किसने करवाया? नरेंद्र मोदी साहब ने करवाया। हमारी कांग्रेस की सरकार शंकर सिंह वाघेला जी ने करवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं करवाया है। पार्टी में थे शंकर सिंह कांग्रेस नहीं साहब, सॉरी, कांग्रेस में शंकर सिंह ने काउंटर कराया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, वो પેલા છે ને કેટલાનું સારું આવતું હતું 10 રૂપિયામાં, હવે કેટલાનું આવે 60 રૂપિયાનું। अदानी जो है इतना, अभी वो नंबर 1 अरबपति बन रहा है देश का, तो उसके पोर्ट पे से इतना ड्रग्स बरामद हो रहा है। वो ड्रग्स की चर्चा मीडिया क्यों नहीं करती? इतना ड्रग्स क्यों आ रहा है? अच्छा आपके हिसाब से गुजरात में कौन, एक शब्द में? कांग्रेस 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 बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस ભાજપનું ફૂલ ફોર્મ શું ફૂલ નામ ભાજપનું ભારતની જનતાનું પતન એટલે ભાજપ। देखो मेरी बात सुनो, ये लोग को आने से इतनी महंगाई बढ़ गई ना कि लोग आत्महत्या करते हैं, बलात्कार होते हैं। ये सब्जी कितनी महंगाई, ये सब्जी दिखती है आपको? 60 रुपये का, ये 60 रुपये का खाली लुंगड़ी 8 रुपए का है। तो नहीं करता। ये 10 रुपए में मिलने वाला 60 रुपए गरीब ये भैया देखिए ऐसी ही चलती रहेगी क्योंकि चुनाव का माहौल है, और जिस चौराहे पे जाएंगे इसी तरीके से बातचीत होती है, इसलिए प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। लेकिन लगातार दिखाते रहेंगे गुजरात का क्या कुछ माहौल है। फिलहाल के लिए नमस्कार।